अनुग्रह को अपने जीवन में पाएंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह कैसे हमारे जीवन में आता है और हमारे द्वारा कैसे परमेश्वर का अनुग्रह दूसरों के जीवन में भी उतरता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो जितने भी लोग आज इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, आप हमें चाहे प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के हर एक ब्रांच से आप देख रहे हो, चाहे फॉरेन कंट्री से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, अगर आप अपने विश्वास को आज चौड़ा करोगे, आज आप धर्मी के नाई अगर विश्वास लोगे, अगर आप ठानोगे, एक परमेश्वर से वाचा बांधोगे, तो परमेश्वर की आशीष आज आपके पास स्वर्ग से रिलीज हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर एक धर्मी के द्वारा कैसे दूसरों के जीवन में आशीष देता है। हालेलुया। धर्मी कौन होता है? धर्मी वो होता है जो परमेश्वर के डर भय में चलता है। हालेलुया। धर्मी एक व्यक्ति अपने जीवन में कैसे धर्मी बनता है? जब एक धर्मी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता है, हालेलुया, वो प्रार्थना करने लग जाता है और जब आत्मा का फल उसके अंदर आने लग जाता है तो वो एक व्यक्ति धर्मी बन जाता है। हालेलुया। और जब एक व्यक्ति प्रार्थनाओं के साथ जब धर्मी का जीवन बिताता है, हालेलुया, जब धर्मी के गुण उसके अंदर आते हैं, आत्मा के फल जब उसके अंदर आते हैं, तो परमेश्वर उसे धर्मी बना देता है। हालेलुया। और जब वो एक व्यक्ति धर्मी बन जाता है, हालेलुया, तो उसके बाद क्या होता है? वो अपने जीवन में आशीष तो लेता ही लेता है, लेकिन अपने साथ साथ वो दूसरों के जीवन में भी आशीष को दिलवाता है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ साथ आपके आसपास के लोगों के ऊपर भी होता है जब आप अनुग्रह में चलते हो, जब आप धर्मी का जीवन व्यतीत करते हो। क्यों? क्योंकि यहोवा तो धर्मियों का मार्ग जानता है। यहोवा जानता है कि धर्मी कौन है। हालेलुया। धर्मियों को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर उनका मार्ग जानता है और परमेश्वर जानता है कि अगर एक व्यक्ति धर्मी है तो वो प्रार्थना भी करता होगा। हालेलुया। उसके अंदर आत्मा के फल भी होंगे, उसके अंदर गुण भी होंगे, वो प्रेम भी करता होगा लोगों से। हालेलुया। वो क्रोध नहीं करता होगा, उसके अंदर किसी प्रकार का लालच नहीं होगा, वो किसी तरह की कोई मूर्ति पूजा नहीं करता होगा। हालेलुया। वो लोगों को क्षमा दान देता होगा, वो लोगों से जेलसी नहीं करता होगा। उसके अंदर आनंद आएगा, आनंद होगा उसके अंदर खुदावंत का प्रेम होगा, उसके अंदर ईमानदारी होगी, वफादारी होगी। हालेलुया। वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा। तो जब ये गुण आपके अंदर आते हैं तो परमेश्वर आपको सबसे बेस्ट आशीष देता है। हालेलुया। क्योंकि धर्मियों के ऊपर उत्तम से उत्तम आशीष स्वर्ग से रिलीज हो जाती है। हालेलुया। तो परमेश्वर वही आशीष आपके जीवन में देना चाहता है और हम जानेंगे आज कि कैसे एक धर्मी के द्वारा दूसरों के जीवन में आशीष फलती है। अगर आप भी धर्मी होने का अब निर्णय ले रहे हो कि हाँ परमेश्वर मुझे भी धर्मी बना, परमेश्वर, हाँ परमेश्वर मैं भी जैसे धर्मी चाल चलता प्रभु मैं भी वैसी चाल चलूंगा, क्योंकि यहोवा तो धर्मी है और वो धर्म के कामों से प्रसन्न होता है। और जितने धर्मी जन हैं वो उसका दर्शन पाएंगे। दर्शन आप हर तरीके से पा सकते हो। आप स्वप्न के द्वारा दर्शन पा सकते हो, आप प्रार्थना उपवास के द्वारा आप परमेश्वर से बातें कर सकते हो। हालेलुया। लेकिन उससे पहले आपको धर्मी बनना पड़ेगा। धर्मी के जो धर्मी जन के गुण होते हैं एक विश्वासी के अंदर, वो गुण आपको अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। हालेलुया। तब आप अपने लिए भी आशीष का कारण बनेंगे और आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। तो आइए हम वचन से जानेंगे। उत्पत्ति 30 के 27 में लिखा कि लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से ज्ञान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। हालेलुया। जब याकूब अपने मामा लबान के घर रहता था, हालेलुया, और उसने लबान के घर अपनी पूरी सेवा दी, हालेलुया, और उसने जो भी टाइम दिया, जो भी समय उसने वहां पर बिताया, उसने ईमानदारी के साथ बिताया, उसने प्रार्थनाओं के साथ बिताया। हालेलुया। और जब उसका समय पूरा हुआ और जब वो अपनी पत्नी को लेकर जब मामा लबान के घर से जब वो बाहर आ गया, जब वो चला गया और जब लबान को पता चला कि याकूब अपनी पत्नियों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर मेरे घर से जा चुका है, तो वो उससे मिलने गया, उससे वो वाद विवाद करने गया, उससे बातचीत करने गया। और तब उसको थैंक्स कहा और उसने कहा कि यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि में सच में मैंने थोड़ा बहुत भी अगर अनुग्रह पाया है तो सचमुच यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। हालेलुया। उसने कहा कि ये चीज मैंने अनुभव की है, मुझे पता चल गया है कि शायद अब तक
तेरे आने से पहले मेरे जीवन में इतनी आशीष नहीं थी, लेकिन जब से तू मेरे जीवन में आया, जब से तू मेरे घर में आया, जब से तू मेरे परिवार का सदस्य बना, तब से यहोवा ने मेरे घर में आशीष दी, तब से यहोवा का अनुग्रह मेरे घर पे हुआ। हालेलुया। उसने देखा होगा कि शायद अब तक उसके घर में बरकत नहीं थी, लेकिन जब याकूब उसके घर आया तो परमेश्वर ने उसके घर में बरकत दी। अब तक उसके घर में शांति नहीं होगी, लेकिन जब याकूब उसके घर आया तो परमेश्वर ने उसके घर में शांति भी दी। हालेलुया। उसके घर में बहुत की आशीष दी। और जब उसने ये चीज महसूस करी, जब उसको पता चला कि नहीं, याकूब के कारण परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर हुई। हालेलुया। और वो याकूब से मिलकर वो कहने लगा, हालेलुया, वो उसने कहा कि यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा। वो कह रहा है कि यहीं रह जा तू, मुझे पता है कि अब तू यहीं तू रह जा। उसको पता है कि जब तक ये मेरे साथ है यहोवा की दृष्टि मुझ पर रहेगी, जब तक ये मेरे साथ है मेरा काम फलवंत होता रहेगा, मेरा बिजनेस बढ़ता जाएगा, मेरे घर में धन की आशीष आती रहेगी। हालेलुया। तभी वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर थोड़ा भी मैंने अनुग्रह पाया तेरी दृष्टि में तो तू यहीं रह जा मेरे घर में, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि तेरे ही कारण परमेश्वर ने मेरे जीवन में आशीष दिया। हालेलुया। वो कौन था? वो याकूब कौन था? हालेलुया। वो परमेश्वर के डर भय में चलने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर से डरने भय वाला व्यक्ति था, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, उसके अंदर ईमानदारी का आत्मा था, उसके अंदर प्रेम का आत्मा था। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने उसे आशीष दी? क्योंकि परमेश्वर के डर भय में चलता था, वो एक धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर ने उसके द्वारा लाबान के जीवन में, उसके घर परिवार में, उसके काम काज में परमेश्वर ने आशीष दिया। हालेलुया। और यही सेम आशीष जब परमेश्वर ने देखा कि कैसे याकूब परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी बना रहा, और वही सेम आशीष उसके पुत्र यूसुफ के ऊपर आई। हालेलुया। यूसुफ भी वही था जैसे उसका पिता था। यूसुफ भी परमेश्वर के डर भय में चलता था, उसके अंदर यहोवा के प्रति ईमानदारी थी। हालेलुया। उसके अंदर वफादारी थी, उसके अंदर क्षमा दान की आशीष से। हालेलुया। बेशक उसके अपनों ने, बेशक उसके खुद के भाइयों ने यूसुफ को धोखा दिया हो, उसको मिस्रियों के हाथ में बेचा हो, लेकिन उसने अपने भाइयों को माफ कर दिया। हालेलुया। बेशक वो उस कमरे के अंदर, उसके पास एक मौका आया कि वो उस बंद कमरे में विचार करे, लेकिन उसे पता था कि मुझे यहोवा परमेश्वर के लिए वफादार रहना, मुझे यहोवा परमेश्वर के लिए ईमानदार रहना। हालेलुया। और उसने व्यभिचार नहीं किया, उसको पता है कि परमेश्वर पवित्र है, मुझे भी पवित्र रहना पड़ेगा। हालेलुया। वो पवित्र रहा। हालेलुया। उसने क्षमा दान दिया, उसने पवित्रताई का जीवन बिताया, उसने प्रेम किया लोगों से। हालेलुया। उसके अंदर ईमानदार रही। उसको परमेश्वर की ओर से जो भी काम मिला, उसको फिरौन की ओर से जो काम मिला, उसने अपने काम में वफादारी दिखाई, उसने अपने काम में ईमानदारी दिखाई, और इस कारण वो यूसुफ परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी व्यक्ति बन गया। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने देखा कि ये मेरा बेटा है जो हर एक गुण को अपने जीवन में लेकर आता है, और इसने हर एक परिस्थितियों में भी ये अपने गुण से पलटा नहीं, लेकिन यहोवा का गुण उसके अंदर बना रहा, तब सीखो ऐप डाउनलोड करो और फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख लो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। इतने धर्मी जन आज निर्णय ले रहे, आज यहोवा से कह रहे कि हाँ परमेश्वर हम धर्मी जन बनेंगे, परमेश्वर हम तेरी दृष्टि में धर्मी जन बनेंगे। परमेश्वर खुदा जैसा तू चाहता है, जैसा तू चाहता है कि तेरे गुण हमारे अंदर आए, परमेश्वर हम उसे लेकर आएंगे। हालेलुया। तो जब आप ऐसा कहने भी लग जाते हो, क्योंकि यहोवा कहता है कि जब तुम मुख का अंगीकार करते हो, जब तुम विश्वास करते हो, तो विश्वास से तुम कहते भी हो। हालेलुया। तो जब आज आपने कलाम को सुनकर विश्वास किया, और जब आपने कलाम को सुनकर विश्वास करके जब आपने अंगीकार कर लिया, तो यहोवा ने उसे सुन लिया। हालेलुया। और आपके कहते ही परमेश्वर वो गुणों को, उन गुणों को आपके जीवन में देने लग जाएगा, और आप धर्मी की आशीषों को अपने जीवन में पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आइए हम मिलकर हम प्रार्थना करें कि खुदावन की आशीष और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपके घर परिवार में, आपके जीवन में, और आपके आने वाले जीवन में अब से लेके सदा सर्वदा तक बनी रहे। आइए अपने हाथों को उठाएं, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर यहोवा राजा मेरे खुदावन, सचमुच मेरे परमेश्वर तू महान है मेरे खुदा, तू दया का सागर है मेरे परमेश्वर, तू दया की खान है मेरे पिता, तू प्रेमी है मेरे परमेश्वर मेरे खुदावन। सच में मेरे प्रभु आज जितने बेटे बेटियों ने प्रभु जी आज निर्णय लिया, प्रभु आज जितने कह रहे खुदा कि सचमुच हमारे अंदर धर्मी के गुण आने पाए परमेश्वर, हे यहोवा तेरे अनुग्रह की दृष्टि परमेश्वर इनके जीवन में ठहरने पाए पिता, इनके द्वारा प्रभु जी लोगों का जीवन आशीषित हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, और ये बड़ी बड़ी
गवाहियों को अपने जीवन में पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदा आज कहीं से भी लोग देख रहे मेरे पिता, वहीं तेरा आत्मा मंडलाए मेरे परमेश्वर और इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता सचमुच मेरे परमेश्वर, ना बल से ना शक्ति से, पर तेरी सामर्थ के द्वारा इनके जीवन में वो स्वर्ग से आशीष उतर जाए मेरे परमेश्वर, और ये बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए मेरे पिता। सचमुच मैं घोषणा करती मेरे खुदा कि पवित्र आत्मा जितने लोग तेरे भवन आ रहे पिता, जितने लोग तेरे भवन आ रहे पिता परमेश्वर, धर्मी के गुण लेकर आ रहे पिता परमेश्वर, धर्मी बन के खुदा जितने लोग इस संडे पिता परमेश्वर तेरे घर आ रहे खुदा, वो सब बड़ी गवाहियों के साथ आशीषित होने जा रहे पिता परमेश्वर। तेरी अनॉइंटिंग उनके जीवन में, उनके घर में काम करिए परमेश्वर। वो मसा इसी घड़ी इसी समय परमेश्वर इनके घरों से, इनके परिवारों से हर प्रकार के बंधनों को तोड़े मेरे परमेश्वर, और इनके जीवन में परमेश्वर वो सामर्थी हाथ तेरा बना रहे मेरे परमेश्वर, और ये बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आशीषित हो जाए खुदा। ये धन की आशीष को लेने पाए पिता, ये आत्मा की आशीष को लेने पाए पवित्र आत्मा, ये चंगाई की आशीष को लेने पाए मेरे खुदावंदा। और प्रभु तूने कहा कि जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुख कभी काला न होने पाए। हाँ परमेश्वर, इन्होंने दृष्टि आपकी ओर कर ली है मेरे पिता। अब परमेश्वर यहोवा तू अपना मुख का प्रकाश, अपना तेज इनके घर पर दे, इनके परिवार पर दे मेरे पिता, और इनके घर से, इनके परिवार से हर एक अंधकार जय यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदा। ये बड़ी आशीष को अपने जीवन में देखने पाए मेरे पिता, ये अपने बच्चों के जीवन में देखने पाए पिता, ये अपने नाती पोतों के जीवन में देखने पाए मेरे परमेश्वर, और मेरे खुदा ये महिमा के साथ तेरे भवन में आए पिता, और ये बड़ी गवाही के साथ ब्लेस्ड हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, ब्लेस करे, और खुदावन का अनुग्रह अब से लेकर सदा तक आप सबके जीवन में बना रहे। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि जितने लोग धर्मी बन रहे हैं, परमेश्वर की उत्तम आशीष और बेस्ट आशीष को आप सब अपने जीवन में देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम सब मिलकर खुदा की महिमा करें और खुदा की महिमा के लिए गवाहियों को सुनेंगे।